ईपीएफओ की हायर पेंशन के रिलेशन में 4 डिफरेंट फॉर्मूले इस टाइम पे मार्केट में अवेलेबल हैं। कैसे होगी, किस फॉर्मूले से कैलकुलेशन, कैसे काम करते हैं डिफरेंट फॉर्मूले और लेटेस्ट क्या है हायर पेंशन की कैलकुलेशन का फॉर्मूला, इसी को कवर करूंगा आज के वीडियो में। मेरा नाम है अमित, आप देख रहे हो पैसा मैटर्स। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। रिसेंटली मेरे टेलीग्राम चैनल के ऊपर ये लेटर शेयर किया गया था जहां पे लिखा गया था कि कैलकुलेशन ऑफ पेंशनेबल सैलरी इन हायर वेजेस केसेस कैसे किया जाएगा और एक फॉर्मूला यहाँ पे दिया हुआ था। अब जैसा कि मैंने लास्ट ईयर काफी सारे वीडियोस बनाए थे ईपीएफओ की हायर पेंशन को लेके, और जैसे जैसे हमारे पास क्लैरिटी आ रही थी ईपीएफओ की हायर पेंशन के फॉर्मूले के ऊपर, वैसे वैसे मैंने उन वीडियोस के अंदर वो इन्फॉर्मेशन को शेयर किया है। और अब हमारे पास कुछ नई जानकारी आई है तो ये नया वीडियो 4 डिफरेंट फॉर्मूले को एक एक करके हम कवर करेंगे। लेकिन सबसे पहले देखते हैं कि क्या केस मैंने लिया है। मैंने यहाँ पे एक सज्जन का केस लिया है जिनका डेट ऑफ ज्वाइनिंग है 14 सितंबर 1999 और डेट ऑफ एग्जिट रहा है 1 जुलाई 2022। यहाँ पे मैंने कुछ सैम्पल सैलरी डेटा लिया हुआ है। अगेन आपका केस जो है थोड़ा सा डिफरेंट रह सकता है। यहाँ पे मैंने जो केस लिया है उसके हिसाब से क्या कैलकुलेशन होगी तो यहाँ से आप कुछ आइडिया लगा सकते हैं। प्लस इसके बेसिस पे शायद आप खुद भी कैलकुलेट करके देख सकते हैं कि किस केस के अंदर आपकी क्या पेंशन बन के आ रही है। सबसे पहले हमने यहाँ पे बेस्ड अपॉन डेट ऑफ ज्वाइनिंग और डेट ऑफ एग्जिट इनका कैलकुलेट किया है कि डेज अप टू सितंबर 2014। अब हमें मालूम है कि 15 नवंबर 1995 और 1 सितंबर 2014 जो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, क्योंकि इस डेट के बाद में ईपीएफ स्टार्ट हुआ था और इस डेट के बाद में जो हमारे पास 6,500 रुपये की सीलिंग थी पहले, वो 15,000 रुपये की सीलिंग में चेंज हो गई थी। ऑल्दो उसका अब कोई इंपैक्ट नहीं होना चाहिए, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं इंपैक्ट पड़ रहा है, इसीलिए इन डेट्स को मैंने यहाँ पे कैलकुलेट किया है। तो हमारे पास जो डेज निकल के आ रहे हैं वो हमने यहाँ पे कैलकुलेट करके रखे हुए हैं। फर्स्ट है बिफोर सितंबर 2014 और उसके बाद में सितंबर 2014 से लेके जब तक डेट ऑफ एग्जिट है तब तक का हमने यहाँ पे डेज ले रखे हैं। इसके बाद हमने लिए हुए हैं बोनस डेज। बोनस डेज कैसे कैलकुलेट होते हैं? अगर आपकी ईपीएस के साथ में एसोसिएशन है 20 साल से ज़्यादा है तो आपको 2 साल का बोनस यहाँ पे दिया जाता है, और बोनस के बेसिस पे भी कैसे कैलकुलेशन होगी इसको भी वीडियो में आगे कवर करेंगे। अब यहाँ पे हमने डिफरेंट तरीके की चीज़ें निकाली हुई हैं, क्योंकि यही सारी चीज़ें हमारे फॉर्मूले में आगे यूज़ होंगी। जो हमारे 4 फॉर्मूले हैं उसके अंदर सबसे पहले हमने निकाला है एवरेज 12 महीने की सैलरी अप टू सितंबर 2014, यानी कि सितंबर 2014 से जस्ट पहले जो 12 महीने है उसकी एवरेज सैलरी क्या निकल के आती है। मैक्सिमम सैलरी बिफोर सितंबर 2014। अब यहाँ पे हमने क्या लिया है, सितंबर 2014 से पहले आपकी जो भी ड्यूरेशन रही है उसके अंदर मैक्सिमम सैलरी कितनी आई है वो यहाँ पे लिखा हुआ है, और इसके बाद में हमने मैक्सिमम सैलरी ली है आफ्टर 1 सितंबर 2014। तो अगेन मेरा जो डेटा है उसके बेस पे जो भी वैल्यू आ रही थी वो यहाँ पे अपने आप कैलकुलेट होके आ रही है। लास्ट हमने लिया है एवरेज लास्ट 60 मंथ सैलरी आफ्टर सितंबर 2014, यानी कि सितंबर 2014 से बाद और डेट ऑफ एग्जिट से जस्ट पहले जो 60 महीने उसकी एवरेज सैलरी क्या है वो वैल्यू यहाँ पे लिखी हुई है। पास्ट सर्विस पेंशन, अगर आप 15 नवंबर 1995 से पहले जॉब कर रहे थे तो आपकी जो फैमिली पेंशन अगर वहाँ पे कोई रही है तो उसका अमाउंट आप यहाँ पे डाल सकते हैं। सबसे पहले कैलकुलेशन करते हैं सीलिंग बेस्ड पेंशन फॉर्मूला से, यानी कि सीलिंग पेंशन फॉर्मूला में क्या था कि आपके पास 6,500 रुपये और 15,000 रुपये की सीलिंग थी जिसके बेसिस पे आपकी पेंशन कैलकुलेट होगी। इसके अंदर हमने क्या ले रखा है, सबसे पहले कैलकुलेट किया है प्री सितंबर 2014 की पेंशन, यानी कि सितंबर 2014 से पेंशन पहले की पेंशन कैलकुलेट हुई थी 6,500 रुपये की सीलिंग के ऊपर, मल्टीप्लाई किया था इसको नंबर ऑफ डेज के साथ में और डिवाइड किया था 70/365 जो की पेंशन कैलकुलेशन का फॉर्मूला है, और इसके साथ हमारे पास वैल्यू आई थी 1,391 रुपीज़। तो हमने सबसे पहले एक ड्यूरेशन की इनकम निकाल ली जो कि प्री सितंबर 2014 है, और उसके बाद में हमने पोस्ट सितंबर 2014 की जो है वो पेंशन निकाल ली। पोस्ट सितंबर 2014 के लिए भी हमने सिमिलर लिया, 15,000 रुपये की हमने यहाँ पे अमाउंट लिया था, क्योंकि सितंबर 2014 के बाद में आप मैक्सिमम 15,000 रुपये का अमाउंट ले सकते थे, और यहाँ पे हमने डेज आफ्टर सितंबर 2014 लिए 2,860 हमारे पास आ गए हैं। इन दोनों को मल्टीप्लाई डिवाइड बाय 70/365 किया है, डिवाइडेड बाय 70 इंटू 365 किया तो हमारे पास पेंशन की वैल्यू आती है 1,679 रुपीज़। इसके साथ में हमने लास्ट में लिया है ये जो बोनस अमाउंट है, बोनस हमारे पास डेज हैं, इसका हमने कैलकुलेशन किया है और उसका वैल्यू आती है 186। और यहाँ पे एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है जो कि किसी ने भी इतने सालों से नहीं किया है कि ये जो 730 का बोनस डेज है इसकी जो पेंशन कैलकुलेशन होती है ये आपकी सीलिंग वाली जो शुरू का सितंबर 2014 से जो पहले सीलिंग है उसके बेस पे होती है। इसको बाद में कैलकुलेट नहीं किया जाता क्योंकि इसके बेस पे होता तो ये अमाउंट जो है चेंज हो जाता, अमाउंट जो है बढ़ जाता। मगर ये पुराना ही फॉर्मूला है, ये एग्जिस्टिंग फॉर्मूला है जो करंटली ईपीएफओ यूज़ करता है अपनी कैलकुलेशन करने के लिए। उसके बेस पे जो टोटल पेंशन निकल के आ रही है वो निकल के आ रही है 3,255 रुपीज़ की। सेकंड बात करते हैं हम दूसरे फॉर्मूले की, 60 मंथ एवरेज पेंशन का फॉर्मूला। ये फॉर्मूला तब पॉपुलर हुआ जब माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अपनी जजमेंट में नवंबर 2022 की बात है, तब ये कहा था कि जो भी लोग 1 सितंबर 2014 के बाद में रिटायर हो रहे हैं उनके लिए लास्ट 60 महीने का एवरेज लिया जाएगा, उनकी सैलरी का एवरेज लिया जाएगा, और इससे खुशी की लहर दौड़ गई थी।
क्यों दौड़ गई थी वो आपको जल्दी पता लग जाएगा। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो हमने यहाँ पे क्या लेना है इस फॉर्मूले में वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए, हमने इस फॉर्मूले के कैलकुलेशन के लिए ली है वैल्यूज़ सबसे पहले टोटल नंबर ऑफ सर्विस डेज, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास अब डिफरेंट पार्ट नहीं आ जाते हैं, यानी कि हमारे पास प्री सितंबर 2014 और पोस्ट सितंबर 2014 नहीं आ जाता है। तो हमने लिया टोटल नंबर ऑफ डेज हमारे कितने निकल के आते हैं, वो आते हैं 9056। और इसके बाद हमने ली लास्ट जो 60 महीने हैं जब जॉब कर रहे हैं, डेट ऑफ एग्जिट से जस्ट पहले 60 महीने हैं, उसकी वैल्यू क्या निकल के आती है, तो उसकी वैल्यू आती है 1,14,715 और उसके बेस पे जो पेंशन आ रही है वो आ रही है 40,660। और अगर आप देखेंगे तो जंप लग गया है 3,255 की पेंशन से 40,660 का, यानी कि अप्रॉक्सीमेटली 37,000 का इन महाशय के लिए जंप लग गया है, विच मेक्स दिस हायर पेंशन स्कीम वेरी वेरी ल्यूक्रेटिव फॉर पीपल। तो इसी कारण से हायर पेंशन स्कीम जो है काफ़ी पॉपुलर होनी स्टार्ट हो गई थी। तो ये तो हमारे रहे दो फॉर्मूले। अब हम तीसरे फॉर्मूले की बात करते हैं जो कि हमने काफ़ी यूज़ भी किया है पहले कैलकुलेशन में, वो है 12+60 एवरेज पेंशन। इस फॉर्मूले को क्यों लिया, अब उसके ऊपर जाते हैं। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि अगर आपकी रिटायरमेंट है वो 1 सितंबर 2014 के बाद में हो रही है तो 60 मंथ का एवरेज लिया जाएगा, लेकिन अगर 1 सितंबर 2014 से पहले है तो लास्ट 12 मंथ का एवरेज लिया जाएगा आपकी सैलरी का। तो उस केस के अंदर हमारे पास ये भी किसी फॉर्मूले से या किसी सर्कुलर से आया था, प्रो रेटा पे कैलकुलेशन की जाएगी। प्री सितंबर 2014 जो है वो 12 महीने का एवरेज लिया जाएगा और पोस्ट सितंबर 2014 जो है वो लास्ट 60 महीने का एवरेज लिया जाएगा। कैसे, चलिए देखते हैं। सबसे पहले हमने प्री सितंबर 2014 की यहाँ पे कैलकुलेशन करी है। यहाँ पे हमने वैल्यू ली है डेज अप टू सितंबर 2014, यानी कि सितंबर 2014 तक हमारे पास जो टोटल डेज थे उसको मल्टीप्लाई किया है हमने जितनी भी 12 महीने की लास्ट 12 महीने की सैलरी रही है, यानी कि सितंबर 2014 से जस्ट पहले। तो मैं अगर यहाँ पे आपको स्क्रीन दिखाऊँ तो यहाँ पे हमने लिया 1 सितंबर 2014, इससे जस्ट पहले के जो 12 महीने हैं इनका जो एवरेज निकल के आता है वो यहाँ पे हमारे पास आ रहा है 54,000 रुपीज़ का। उसके साथ हमने कैलकुलेशन करी है, यहाँ पे अमाउंट आ रहा है 11,552 रुपीज़ का। सेकंड हमने यहाँ पे कैलकुलेशन करी है पेंशन पोस्ट सितंबर 2014, जहाँ पे 60 महीने का एवरेज लिया जाएगा। तो इस केस के हमने कैसे वैल्यू करी है, इसकी वैल्यू करी है हमने जितने भी दिन सितंबर 2014 के बाद में थे उसको लिया है, और जो लास्ट 60 महीने का एवरेज था वो अगेन यहाँ पे आ रहा है 12,841 रुपीज़ इसकी वैल्यू आ रही है, और टोटल जो पेंशन आ रही है वो आ रही है 25,936 रुपीज़। अब देखेंगे कि इस केस के अंदर हमारे पास अप्रॉक्सीमेटली 15,000 रुपये की पेंशन कम हो जाती है। लास्ट हम देखते हैं अब जो फॉर्मूले की बात की जा रही है, और मैं वापस इस लेटर पे जाता हूँ जहाँ पे ये लिखा हुआ है कि 2 टुकड़ों में आपकी पेंशन की कैलकुलेशन की जाएगी। ये एक इंटरनल ईमेल रही है, मैंने इसको इंडिपेंडेंटली वेरीफाई नहीं किया है, तो जो भी कैलकुलेशन मैं यहाँ पे कर रहा हूँ आप एजम्पटिव बेसिस पे कर सकते हैं। यहाँ पे कोई भी हमारे पास ऑफिशियल गैजेट नोटिफिकेशन नहीं है। तो ये जो फॉर्मूला है यहाँ पे क्या कह रहा है कि फॉर पेंशनेबल सर्विस प्रायर टू 1 सितंबर 2014, यानी कि 1 सितंबर 2014 से पहले जो हमें कैलकुलेशन करनी है वो प्रो रेटा पेंशनेबल सैलरी की कैसे करनी है। हाईएस्ट मंथली सैलरी प्रायर टू 1 सितंबर 2014 और 60 month average of salary preceding the date of exit from membership of pension fund whichever is less, यानी कि जो भी आपकी हाईएस्ट सैलरी रही है 1 सितंबर 2014 से पहले की वो आपको लेना है, या 60 महीने का एवरेज लेना है आपको डेट ऑफ एग्जिट फ्रॉम मेंबरशिप, इन दोनों के बीच में आपको कंपेयर करना है। तो हमने यहाँ पे जो वैल्यूज ली थी, हमने वैल्यू ली थी यहाँ पे लास्ट 60 मंथ एवरेज सैलरी हमारे पास आई थी 1,14,714 रुपीज़ की, और जो मैक्सिमम सैलरी बिफोर सितंबर 2014 है वो आई है हमारे पास 57,000 रुपीज़ की। इन दोनों में से जो भी कम होगी उसके बेस पे सबसे पहले कैलकुलेशन होगी। तो यहाँ पे हम जाके देखते हैं जो हमने ये कैलकुलेशन करी हुई है, ये हमने कैलकुलेशन करी हुई है मैक्सिमम सैलरी जो 57,000 रुपीज़ है, या ये जो 1,14,715 है, इसमें से जो भी वैल्यू कम आ रही है उसको 57,000 रुपीज़ की वैल्यू कम है उसको हमने लिया हुआ है, मल्टीप्लाई किया है उतने नंबर ऑफ डेज से, डिवाइडेड बाई किया 17 to 365, तो हमारे पास अमाउंट निकल के आता है 12,194 रुपीज़ का। अब यहाँ पे इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि अगर आप 12+60 एवरेज सैलरी से देखेंगे तो ये वाला अमाउंट जो है वो ज़्यादा निकल के आ रहा है, विच इज़ बेटर थिंग। सेकंड हमने यहाँ पे कैलकुलेशन किया है, सेकंड पार्ट में अगर हम इसमें देखते हैं तो फॉर पेंशनेबल सर्विस पोस्ट 1 सितंबर 2014 प्रो रेटा इज हाईएस्ट सैलरी पोस्ट 1 सितंबर 2014 और 60 मंथ एवरेज ऑफ सैलरी प्रीसीडिंग द डेट ऑफ एग्जिट फ्रॉम मेंबरशिप ऑफ पेंशन फंड विच एवर इज लेस। तो सिमिलर हम यहाँ पे बात करते हैं कि अब सेकंड केस में हमने क्या किया है, सेकंड केस के अंदर हमने लिया है दो चीज़ों को। सबसे पहले लिया है हमने मैक्सिमम सैलरी क्या रही है 1 सितंबर 2014 के बाद में जो कि 1,48,500 है, और एवरेज लिया है लास्ट 60 महीने की सैलरी का, और उसके हिसाब से जो वैल्यू निकल के आ रही है वो आ रही है 1,14,715 रुपीज़ की। इन दोनों में से वैल्यू जो भी कम है उसको लिया गया है, वैल्यू ऑफ कोर्स 1,14,715 कम है, और उसके बेस पे कैलकुलेशन करी गई है, इनटू किया है नंबर ऑफ डेज और डिवाइडेड बाय किया है 17 to 365।
तो उसके हिसाब से जो वैल्यू निकल के आ रही है वो आ रही है 12,841 रुपीज़ की। लास्ट हमने किया है बोनस की तो अभी भी बात होगी, क्योंकि ये भी अगेन लेटर के अंदर लिखा हुआ है 2 साल की वेटेज मिलेगी पेंशनेबल सर्विस प्रायर टू 1 सितंबर 2014 की। तो उसके अंदर हमारे पास कैलकुलेशन कैसे हो रही है, चलिए अब उसको हम नज़र डालते हैं। तो जो हमारे पास फॉर्मूला था, जिस फॉर्मूले को हमने यूज़ किया था इस कैलकुलेशन करने के लिए, इसी फॉर्मूले को हम यहाँ पे भी यूज़ कर रहे हैं कि मिनिमम देखेंगे हमारे पास क्या वैल्यू निकल के आ रही है, उसकी वैल्यू हमने यहाँ पे ली है। तो 57,000 रुपीज़ जो मैक्सिमम सैलरी ही थी, और जो हमारे पास लास्ट 60 महीने का था वो था 1,14,715। ये वैल्यू कम है, मल्टीप्लाई करेंगे 730 से और डिवाइड करेंगे 70/365 से, तो हमारे पास वैल्यू आ रही है 1,629। इन चारों को जब ऐड कर देते हैं तो हमारे पास वैल्यू निकल के आती है 26,664 रुपीज़ की। और ये वाली पेंशन का फॉर्मूला हमारे पास लेटेस्ट है, जो लगता है कि यूज भी होगा। क्या ये फॉर्मूला अच्छा है आपके हिसाब से या नहीं, मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। इसी के साथ में केस आता है उन लोगों का जिनकी सर्विस 1 सितंबर 2014 से पहले थी कुछ, और कुछ 1 सितंबर 2014 के बाद थी, लेकिन 60 महीने की जो उनकी सर्विस है वो 1 सितंबर 2014 के बाद में पूरी नहीं थी। मान लीजिए उन्होंने 2017 के अंदर जो है डेट ऑफ एग्जिट किया था, तो उनकी 1 सितंबर 2014 के बाद में लास्ट 60 महीने कवर नहीं होते हैं। उस केस में कैसे कैलकुलेशन होगी पेंशन को, उसका वीडियो मैं लेके आऊंगा 1 हफ्ते के बाद में। तो अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन इनेबल कर लीजिएगा, ताकि जैसे ही वो वीडियो मैं लॉन्च करूं आपके पास उसकी नोटिफिकेशन आ सके। अगर इस वीडियो से आपको कोई हेल्प मिली है तो लाइक पे क्लिक करना ना भूलिएगा और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिए। जल्दी आएंगे एक और वीडियो लेके, तब तक के लिए बचाते रहें, कमाते रहें, बिकॉज एवरी पैसा मैटर्स।